बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट रना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं अमार आबाद के ताज शहजाद के साथ। अमार जिसने 9 मई के बाद अपने बाबा आबाद फ़रूक का बहुत स्ट्रेस लिया, अपनी मामा का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, उसी के हवाले से हम बात करेंगे शहजाद आबाद साहब से। मेरे साथ अमार के साथ हॉस्पिटल में आखिरी बात क्या हुई? अमार को मैं यही कहता रहा कि अमार देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अमार ऐसे बोलने की कोशिश करता था तो अमार उठता था, आंखों में आंसू बहाता था, बस बेचारा आगे से बस आखिरी जो बात हुई है उसने कहा मैं बाबा की जान का तोता। तो मैं उसे कहता था ना बाबा की जान का, बाबा की जान का, वो आगे से कहता था बस तोता। तो बस मैं उससे यही कहता रहता था सारा दिन बाबा आ गए या कोई भी, मतलब उससे ना वो हैप्पी होता था। वो फिर आंखों में आंसू और मतलब हम कहते थे उसकी वो जो वो हार्ट बीट थी ना वो ठीक हो जाती थी। बाप दौरान अमार हॉस्पिटल में था, हमने आपका पहले इंटरव्यू किया, उसके बाद कुछ हमारी एफर्ट्स थी उसमें शामिल, तो अबाद को अमार के साथ मिलाया गया उसके बाद। जी जी, मैं उन अदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उन्होंने हमारे को मिलवाया वहाँ पे भी, और उसके बाद जनाजे पे भी लेके आए हैं हमारे के बाबा को। और उसके बाद आज कुल थे, रस्म कुल पे भी लेके आए हैं। मैं जनाब इन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भाई आबाद बेगुनाह है, खुदा के लिए इसको रिहा किया जाए। मेरे भाई का 9 मई के वाक़या के साथ कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई का कोई 9 मई के वाक़या के साथ लिंक नहीं है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मामा उनकी बहुत सख्त बीमार है, तो खुदा के लिए छोड़ दिया जाए। जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए, जो गुनाहगार हैं उनको फांसी पे चढ़ाएं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। जिन्होंने ये 9 मई का हुआ सान्या हुआ है 9 मई का, इसके साथ मैं कहता हूँ उनको फांसी चढ़ाएं। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये अमार के फौत होने के बाद वो बच्चे, जैसे कि बच्चे सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा भाई अब दुनिया में नहीं रहा। तो वो बच्चे इस टाइम बहुत परेशान है, छोटे जो हैं। तो वो मतलब वो जब सारे लोग कहते हैं मर गया मर गया, वो और कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो अपने मतलब बाबा को मतलब याद ज़्यादा कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा वो परेशान। तो मेरे भाई को खुदा के लिए रिहा किया जाए। और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, चीफ़ आर्मी चीफ़ साहब से अपील करता हूँ कि मेरा भाई बेगुनाह है, खुदा के लिए मेरे घर में कोई और ना जनाजा उठे, कोई और ना लाश उठे, तो खुदा के लिए मेरे भाई को रिहा किया जाए। थैंक यू। अच्छा मियाँ साहब, आपने मुझे एक बात बताई थी कि आपकी भाभी को भी हार्ट अटैक हुआ था। अब इस उस एक तो सानहा वो था, हार्ट अटैक हुआ, अब अमार से जो जुदाई है उसके बाद उनकी कैसी कंडीशन? जी, अमार के वो फौत होने से पहले 2 दिन पहले अमार कोमा में चला गया था। तो जब वो कोमा में गया ना, वो अमार ने आंख भी बंद नहीं की। तो मेरी भाभी 2 दिन पहले ही वो जैसे कि एक मेंटल कोई पागल लोग नहीं होते, वो पागल अपने बच्चों को नहीं पहचान बच्चे पा को रही। सामने देखना तो। हाँ, बच्चे को नहीं पहचान पा रही। मेरे साथ मैं सवाल कोई और करूँगा, जवाब कोई मुझे अजीब सा मिलेगा। तो मतलब वो मेंटली तौर पे फिट नहीं है वो। सब आपके साथ तो लास्ट अमार की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप मोहब्बत हो गई थी। वो किस तरह से आपको ट्रीट करता था अमार? नहीं, अमार मेरा भतीजा था, मुझे अपने बच्चों से भी मतलब ज़्यादा प्यारा था। लेकिन वो था ही बड़ा क्यूट, माशाल्लाह बड़ा क्यूट बच्चा था। तो मोहब्बत तो उसके साथ बहुत थी, बस दिल खून के आंसू रोता है। बस ये ज़मीन जगह नहीं देती, दिल करता है कि बंदा हम भी अमार के साथ दफन हो जाएं। अबाद के बाबा भी पास नहीं थे, तो उसकी ज़ाहिर बात है आप ही उनको लेकर जाते थे मुख्तलिफ अस्पतालों में भी, जी सिंध जी में जी भी आप जी जी गए। जी जी, मैं लेके जाता रहा और काफ़ी हॉस्पिटलों में जिधर जिधर। लेकिन ये पहले तो हमारा ट्रीटमेंट इलाज चल रहा था, जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो सियासी इशू बन गया। आपने बताया था कि हॉस्पिटल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। हाँ, इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने हमें ज़बरदस्ती निकाला है और वहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था और वहाँ पे हमारे साथ सियासत हुई है। तो उधर हमने कहा कि यहाँ पे बोर्ड लगा दो कि यहाँ नून लीग वाले आए, कोई और ना आए। एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह चार चार हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, बदतमीजी यानी की। कि उस हॉस्पिटल में अमार को निकाला गया और आपको भी जाने नहीं दे सकती, जबकि आप तो उस हॉस्पिटल के डोनर भी थे। बिल्कुल डोनर था, मेरे मेरे इलाके में है, ये साथ ही हॉस्पिटल है, मैं उनका डोनर था। और और जो था वो पैदाइशी बीमार था, उसको ये सियासी रंग दिया जा रहा है।
मैं कहता हूँ जिन्होंने ये किया है अल्लाह उनके वो हमेशा अपने बच्चों में सलामत रहें और हमेशा उनके बच्चे उनकी गोदियों में आबाद रहें। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक हमारे साथ इतना बड़ा ये तकलीफ और सानिया हो गया। और ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन से पाकिस्तानी हैं, या कौन से दर्द दिल हैं कि ये जो हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में, खुदा के लिए हम सियासत हमें कोई करने का शौक या हम सियासत से दूर हो जाते हैं, इन चीज़ों से हमें मत फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को ऐसा ना कहा जाए। ये जो जिसने भी कहा वो हमेशा हम तो दुआ करेंगे कि वो अपने बच्चों में हमेशा सलामत रहे, लेकिन ऐसी तोहमत नहीं किसी पे लगाएं प्लीज़। शौकत खानम लेकर जाते, शौकत खानम क्यों नहीं लेके गए? आबाद ने बड़ी खिदमत की है इमरान खान की, पीटीआई की। शौकत खानम में इस चीज़ का वो इलाज नहीं था, वो एक कैंसर हॉस्पिटल है। मैंने वो सारा पता करवाया और मेरे साथ शौकत खानम पे रिलेटेड लोग भी आए, रास्ते में थे, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का इलाज नहीं था। मार के खान साहब की बड़ी बहनें दोनों आई हैं, वो हमारी उन्होंने ऐसे आदत की है और ऐसे आई हैं कि जैसे कि वो एक हमारी फैमिली के लोग हैं, और उन्होंने बड़ा दुख का इजहार किया और हमारे दुख में दोनों बहनें खान साहब की बड़ी माशाल्लाह से शरीक हुई। जी, ये थे अमार आबाद के ताया। अमार आबाद के दुनिया से जाने के बाद हम भी इनमें इनके साथ गम में बराबर के शरीक हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इन हवाले से, उस हवाले से शहजाद साहब ने भी हमें बताया कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।